Good morning students, welcome Shriram Education Center class 11th math limit and derivatives चैप्टर और ओवरऑल दो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपकी, जिसमें आपका 12.1, 12.2 है और थर्ड एक्सरसाइज आपकी मिक्सिंग अप है। तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं और इंट्रोडक्शन इफ यू आर कंसंट्रेट, अगर इसको कंसंट्रेट करेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, नो इशू, नो कन्फ्यूजन्स विल बी फॉर यू। कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी आपकी पूरे चैप्टर के अंदर। तो एक बार इंट्रोडक्शंस में मैं मैक्सिमम पॉइंट्स आपके क्लियर करता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, जो एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको इस टाइप के होंगे कि x + 3 सपोज, और यहाँ पर गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें मेंशन किया होता है आपको इवैल्यूएट्स करना, इसको आपने इवैल्यूएट करना है। तो x अप्रोचेस टू 1 है, x टेंड्स टू 1 भी बोलते हैं इसको। तो ये आपने x की वैल्यू को यहाँ 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पर 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 विल बी अवर आंसर। इसमें मेंशन होता है आपका इवैल्यूएट्स करना, इसको हमें इवैल्यूएट करना होगा। तो x + 3 था, तो x को आपने 1 पुट किया, 1 + 3 = 4। ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन होंगे। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको x टेंड्स टू 1 या x अप्रोचेस टू 1 बोला जाता है। तो ये आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और x + 3 था। तो आपने x को 1 पुट कर दिए, 1 + 3 और 4 आंसर। इसके ऊपर लिखा हुआ है इवैल्यूएट करना है सिर्फ इसको, दैट इज द फर्स्ट। सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे? सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके इस टाइप के। सपोज आपको 2x - 6 अपॉन x - 3 और लिमिट आपको गिवन है x अप्रोचेस टू 3। ये सेकंड टाइप है आपका। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकंड टाइप क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो इस टाइप के होंगे, और ये टाइप फर्स्ट। आप पूरा कंसंट्रेट करेंगे तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको देखो इवैल्यूएट करना है आपने, सेकंड टाइप क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है। तो जब आप इवैल्यूएट करते हैं फर्स्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन, क्या किया हमने? 2 × 3, x को x टेंड्स टू 3 है, तो 2 × 3 - 6 अपॉन x को 3 पुट कर रहे हैं, 3 - 3। तो 2 × 3 = 6 - 6 अपॉन 3 - 3 0। तो ऊपर भी 0 अपॉन कितना हो गया? 0। जब 0 अपॉन 0 वाली कंडीशन आ जाए तो फंक्शन की वैल्यू 0 अपॉन 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको ये क्लियर होता जाएगा कि कैसे किया। सपोज यहाँ पर जैसे मॉडिफिकेशन की नीड थी, तो हम क्या करते हैं इसमें 2x - 6 अपॉन x - 3। 2 वी कैन टेक कॉमन हियर, तो यहाँ लेफ्ट होगा x, 2 × 3 = 6, आपने x - 3 किया अपॉन x - 3। तो x - 3 कैंसिल आउट हो गए, 2 बचता है, 2 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही मॉडिफिकेशन करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मॉडिफिकेशन की नीड होती है। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे एक्सरसाइज में आपके पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। तो दिस वाज ओनली एन एग्जांपल। तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड दो टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। एक सिंपल इवैल्यूएट्स होते हैं जहां पर x की जगह पर आपने रिप्लेस कर दिया, जो भी लिमिट्स गिवन होगा वो पुट कर दिया। सेकंड, जब 0 अपॉन 0 की टर्म आएगी, यहां भी 0 यहां भी 0, तब आप करेंगे उस फंक्शन में कुछ मॉडिफाई करना होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्लियर होते जाएगा आपको क्वेश्चंस, जैसे जैसे करते जाएंगे। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1। सेकंड टाइप पर एक्सरसाइज जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी, और दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको भी अच्छे से कर लेंगे तो दिस चैप्टर इज वेरी यूजफुल फॉर 12th आल्सो। 12th क्लास के लिए भी इस क्लास में तो इंपॉर्टेंट है, मार्किंग्स आपकी ऐड करेगा और इसका बहुत यूज आपका 12th में भी होता है। तो एक बेस है आपका, ऐसा कह सकते हैं। तो एक बेस है आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे इस चैप्टर को अगर आप अभी अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आगे तक आपका बहुत जल्दी यूजफुल होता है। ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड है आपका डेरिवेट्स करना। तो डेरिवेट्स करना हमारा, डेरिवेट्स कैसे करते हैं? डेरिवेट्स करते हैं देखो, d/dx डिफरेंशिएशन करना होता है। जैसे x की पावर n, इसकी जो आइडेंटिटी होती है n आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, n x की पावर n माइनस, मीन्स अगर d/dx ऑफ x की पावर 2 है तो नॉर्मल आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2x की पावर,
देखो x की पावर n बन रहा है, n यहाँ पर आ गया, x यहाँ पर आ गया, n माइनस वन, n आपका पावर है तो 2 माइनस वन, तो 2 माइनस वन तो 1 होगा, 2x की पावर 1 मतलब 2x ही बचेगा, यहाँ पर 2x आ गया। अगर d अपॉन dx ऑफ x की पावर 3 होता है तो 3 विल बी शिफ्टेड हियर, तो n x n माइनस वन तो 3x की पावर, आप सिंपल वर्ड में ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, 3 यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। अगर मेरे पास d अपॉन dx ऑफ x की पावर 4 है, 4 आपका यहाँ आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 4x की पावर, ऐसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं x की पावर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, डन। तो ये आपका d अपॉन dx मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। अगर हम कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं या पहले उससे d अपॉन dx ऑफ x करते हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोला जाता है। यहाँ पर 1 की पावर कितनी है, x की पावर 1 है, तो n माइनस 1 करोगे तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो x की पावर 0 1 होता है, मतलब इसका वैल्यू d अपॉन dx ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1। अगर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं d अपॉन dx ऑफ 4 सपोज इसके साथ x नहीं है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सपोज d अपॉन dx ऑफ 5 है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, x वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा। और d अपॉन dx ऑफ 5x है सपोज, तो इस 5 को मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, 5 into d अपॉन dx ऑफ x, तो d अपॉन dx ऑफ x आपका 1 होता है, यहाँ कैलकुलेट किया था देखो हमने, तो 5 into 1 बनेगा, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। क्लियर, ये आपका डिफरेंशिएशन निकाल दिया। तो डिफरेंशिएशन d अपॉन dx होते हैं x की पावर n, nx की पावर n माइनस 1, x स्क्वायर का, इसी रूल से आपका ये x की पावर n है, n यहाँ पर शिफ्ट होगा, n x की पावर n माइनस 1, तो 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x ही आ जाएगा। इसी रूल को ध्यान रखिए, x की पावर 3 तो 3x स्क्वायर हो गया, x की पावर 4, 4 यहाँ पर आ गया, 4x की पावर 3 हो गया। d अपॉन dx x होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, d अपॉन dx ऑफ 4 होगा, इसके साथ x वेरिएबल नहीं है, 0 हो जाएगा। d अपॉन dx ऑफ 5 है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, x 0 हो जाएगा। d अपॉन dx ऑफ 5x निकालना था, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर करते हैं, d अपॉन dx x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ऊपर हमने निकाला था 5 into 1 दैट इज इक्वल टू 5, ये आपका 5 आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने डिफरेंशिएशन के, तो जो आप ऐसे करते हैं, तो जब आपको आएगा कि डेरिवेट्स करो, इसको डेरिवेट्स करो, तो हम डेरिवेट करेंगे इस वाले रूल से, डिफरेंशिएशन करेंगे और आपका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका सेकंड वाली एक्सरसाइज के लिए यूजफुल होगा। सेकंड एक्सरसाइज जो है इसकी 12.2, वहां पर ये रूल यूज होगा। एक जब आपको सिर्फ लिखा होगा डेरिवेट्स करो तो ऐसे करेंगे, और जब मेंशन होगा डेरिवेट विद फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आपको एक आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। जैसे फंक्शन x इक्वल x गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, f डैश x जो होता है इसका डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेंशन होता है, तो वहां पर एक आइडेंटिटी यूज होती है। f डैश x इक्वल f x प्लस h माइनस f x अपॉन h, और h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी यूज करके, यहाँ तो देखो जब डेरिवेट्स किया तो आप ऐसे ऑर्डर करेंगे, और इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको हाउ वी कैन चेक अवर आंसर आल्सो। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं इसमें कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बहुत कुछ आएगा चैप्टर में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे। तो जब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना होता है, जहां पर x आया वहां पर x प्लस h पुट कर दिए, माइनस फंक्शन x आपका x है तो यहाँ पर x ही आ जाएगा, अपॉन h और h अप्रोचेस टू 0। ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, जब फर्स्ट प्रिंसिपल यूज होता है तो हमें बस इसको ध्यान रखना है। यूज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, तो ये आपके पास देखना है। क्लियर हुआ? ठीक है। और फर्स्ट टाइप सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। थर्ड टाइप जो मिलेगा आपको इस लीनियर एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन आता है, जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है, तो उसमें ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट पर। f डैश x इक्वल
fx plus h minus fx upon h which approaches to 0. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट टर्म पर। जो सेकंड एक्सरसाइज में नेक्स्ट टर्म मिलेगी आपको, देखो कभी कभी क्या होगा, दो दो टर्म्स आएंगे, जैसे x और y, u या v, u और v। तो ये फर्स्ट टर्म आपने ले लिया, ये सेकंड टर्म जब इस टाइप की कंडीशन आएगी कि दो दो टर्म मिल रही है आपको, तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म u d/dx ऑफ सेकंड टर्म v प्लस सेकंड टर्म v और d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म u। तो ये आपका जब दो टर्म्स गिवन होंगी तब उनका डिफरेंशिएशन ऐसे, लाइक cos x और sin x। यहां पर आपको दिख रहा है कि दो टर्म्स, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। तो d/dx फर्स्ट टर्म, पहले फर्स्ट टर्म d/dx ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म। here first term is u, second term is v, तो फर्स्ट टर्म u d/dx ऑफ सेकंड टर्म v प्लस सेकंड टर्म v d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म इज u। ऐसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका फर्स्ट और सेकंड टर्म, जहां पर आपको मिलेगा। अब इसको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म नहीं काउंट करोगे, 5x फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बन गया, यहां पर सीधा सीधा इसको बाहर निकाल दिया d/dx ऑफ x। इसको अगर उससे सोल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, तो 5 × 1 5 ही होगा। ठीक है, ये आपके पास सेकंड आइडेंटिटी थी जो प्रोडक्ट में होगी। कभी कभी आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गिवन होगी आइडेंटिटी u/v d/dx of numerator and denominator। suppose question is given sin x upon cos x, आपका sin x upon cos x। आप इसको कंसंट्रेट कीजिए, चैप्टर को पूरे को मैं सॉल्व करूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, वैसे तो डाउट आने नहीं देंगे, इफ यू हैव एनी डाउट, कहीं पर भी कोई डाउट्स आता है, मुझे कंफ्यूजन है, क्रिएट है, डाउट्स है, पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया, मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, उसको विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स आई विल क्लियर। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की टर्म्स में होगा, तब कैसे सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर स्क्वायर v स्क्वायर v d/dx of u minus u d/dx of v। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर d/dx of numerator माइनस न्यूमरेटर d/dx of डिनोमिनेटर। तो यहां पर आप ऐसे सोल्व करते हैं, ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आइडेंटिटी एंड। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो कितना आइडेंटिटी होगी, एक आपने सिंपल डेरिवेशन मैंने बताया, दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल से बताया। जब सिर्फ लिखा होता है कि क्वेश्चन में मेंशन होता है डेरिवेट करो, तब आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो या नॉर्मल मेथड यूज करो, आंसर सेम आएगा। हम नॉर्मल मेथड को वहां पर प्रेफर करते हैं, क्यों, उससे आसान होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा नेक्स्ट मेथड जो आपने पढ़ा वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का था, और एक प्रोडक्ट वाला मेथड मैंने बताया था, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म से। और नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर आइडेंटिटी। दीज आइडेंटिटीज आर वेरी यूजफुल फॉर दिस क्लास एंड नेक्स्ट क्लास आल्सो। सपोज देखो, ये दो आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, d/dx ऑफ sin x। d/dx ऑफ sin x कितना होता है, cos x, और d/dx ऑफ cos x ये कितना होता है आपका, दैट इज इक्वल टू माइनस sin x। d/dx ऑफ sin x दैट इज इक्वल टू cos x, एंड d/dx ऑफ cos x दैट इज इक्वल टू माइनस sin x। इन दो से ही सारी आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री वाली बन जाएगी। सपोज d/dx ऑफ tan x, देखो या तो इसको डायरेक्टली लर्न कर लो या बनाना सीख लो, और अगर आप इसको क्रिएट करना सीख जाएंगे, इफ यू फॉरगेट, कभी आप भूल गए तो आपको साइन का पता ही है, साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, बस ये दो लर्न कर लो, बाकी सारी आइडेंटिटी बन जाएगी। 10 को आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो अभी तो मैंने बताया कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लिया आपने इसको, तो cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आता है, cos x डिनोमिनेटर, फिर d/dx ऑफ न्यूमरेटर sin x हो जाएगा,
देन माइनस sin x, फिर क्या होगा d अपॉन dx, और फिर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर cos x, ये डिनोमिनेटर cos x हो गया। यहाँ पर sin x का कितना होता है डिफरेंशिएशन, cos x होता है d अपॉन dx ऑफ, मैंने बताया था अभी d अपॉन dx ऑफ sin x दैट इज इक्वल टू cos x माइनस दिस इज sin x, तो राइट हियर sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो माइनस sin x यहां लाओगे तो प्लस का sin x हो जाएगा ऐसे अपॉन cos x ऑफ 1 स्क्वायर। cos x कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x इनटू sin प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos x ऑफ 1 स्क्वायर। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 अपॉन कितना होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos कितना होता है sec स्क्वायर x, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं d अपॉन dx ऑफ 10x दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये आपका sec स्क्वायर x के इक्वल होता है। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं सम मोर आइडेंटिटीज, सपोज d अपॉन dx ऑफ cot x है, तो cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, इसको क्रिएट करके देखेंगे, बुक में आइडेंटिटी दी है d अपॉन dx cot x की, वहां से मैच करेंगे, आंसर सेम आया। d अपॉन dx sin cos tan cot, d अपॉन dx sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, और d अपॉन dx ऑफ cosec x को लिख सकते हैं कितना 1 अपॉन sin x, यहां से आप आइडेंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की आइडेंटिटी से आप सॉल्व करके चेक करेंगे तो क्या आइडेंटिटी आती है उसको बुक से मैच करेंगे। छोटा सा भी कहीं डाउट आएगा तो उसको आप पूछिए कमेंट करके, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को क्रिएट करना। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आई, यू कैन सेंड मी डायरेक्ट स्क्रीनशॉट योर प्रॉब्लम्स 9758329641 और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपके इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन्स विल बी रिमूव। तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे A to Z इस एक्सरसाइज के, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी करेंगे। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।